हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज आर्या है। आज मैं आपको येलो फंगस के बारे में बताने जा रहा हूँ। येलो फंगस जो होता है, इसको हम बोलते हैं म्यूकर एसेप्टिक। जैसे हमने ब्लैक फंगस को बोला था म्यूकर माइकोसिस, वैसे जो येलो फंगस की डिजीज़ है उसको बोलते हैं म्यूकर एसेप्टिक। देखिए, ये फंगस जो होता है हमारी बॉडी में कैसे इन्फेक्ट करता है बॉडी पार्ट्स को, ये मैं बताऊंगा। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देखिए, हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है और उनको इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर्स और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि येलो फंगस को प्रमोट करते हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। आज तो येलो फंगस जो होता है वो सबसे पहला केस कहाँ देखा गया था? अपने यूपी में, वो भी गाज़ियाबाद जिले में। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो येलो फंगस है हमारे बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है और उनके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर्स के केसेस आते हैं सामने। तो सिम्टम्स की बात करते हैं कि जब भी बॉडी में चला जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या आते हैं। तो इसके सिम्टम्स जैसे कि वेट लॉस होगा, पेशेंट का वेट बहुत ही लॉस हो, और रिड्यूस एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी उसको, और बहुत थका फील करेगा, एकदम लेथार्जी सा उसे बोलते हैं, लेथार्जी। तो बहुत ही थका। और सीवियर केसेस में क्या होता है, जैसे कि पस लीकेज होने लगता है, पस फॉर्मेशन होने लगता है, और संकेन आई, और ऑर्गन फेलियर केस तो आएगा ही आएगा ऑब्वियसली, जब इन्फेक्ट करेगा किसी भी ऑर्गन को। और जैसे बॉडी में कहीं भी अगर आपको चोट लग गई है तो जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसका बहुत ही स्लो हो जाता है। तो येलो फंगस जो होता है, देखिए बेसिकली ये तो लिजार्ड में पाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब जब से एक कोविड के केसेस आए हैं तब से हमने इसको ह्यूमन में भी पाया है, जो कि मैंने बताया कि आपको यूपी में गाज़ियाबाद जिले में ही मिला। अब मैं तो आपको बताऊंगा कि इसके जो डायग्नोसिस है वो क्यों डिले हो जाती है, और इसका जो इन्फेक्शन होता है बेसिकली बहुत ही सीवियर होता है। ये ब्लैक फंगस से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और वाइट से भी। देखिए, वाइट जो होता है वो सबसे कम खतरनाक है, उससे ज़्यादा खतरनाक ब्लैक होता है, उससे ज़्यादा येलो। तो देखिए, वो फैक्टर बताऊंगा जो कि इसको प्रमोट करते हैं। तो पहला होता है ह्यूमिडिटी। 30 to 40% ह्यूमिडिटी से इंक्रीज़ कर दिया जाता। तो ह्यूमिडिटी का बेसिकली मॉइस्चर से है, जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, अगर बाय द वे आपने कूलर लगाया या एसी लगाया, जो भी है, इससे आपके रूम का जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि ये फंगस जो होते हैं ग्रो करते हैं मॉइस्ट और ह्यूमिड, जो बोला मैंने, ह्यूमिड, मॉइस्ट और वार्म टेम्परेचर पे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो ये फैक्टर जो होते हैं कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको प्रमोट करने के लिए। और दूसरी हुआ बात कि जैसे मान लीजिए पनीर बनाया आपने, उसको रख दिया दोबारा, तो जो बासी पनीर है उसमें भी फंगल इन्फेक्शन, या फिर जो भी बासी खाना है उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि फंगल इन्फेक्शन से हो जाए, क्योंकि स्पोर्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में से मूव करते रहते हैं, तो कभी भी जाके उस पर बाय द वे अगर आ गया, उसमें आपने इंटेक किया तो इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पुअर हाइजीन। अपनी जो साफ़ सफाई अगर अच्छे से नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली फंगल इन्फेक्शन तो हो ही जाता है। हमारे जो बताया था कि जो भी हमारी बॉडी में मॉइस्ट एरिया, जैसे आर्मपिट हुआ और ग्रोइन रीजन हुआ, तो यहाँ पे स्किन फोल्ड्स होते हैं, जिसमें कि मॉइस्चर या हमारा जो पसीना होता है वो उसमें स्टोर ऐसे होता रहता है। तो जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नमी बनी रहती है। तो फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे अक्सर हमने देखा है। रिंग जिसे बोलते हैं, रिंग गार्डन ले आते, दाँत खाद खुजली होता है जैसे, तो उसे वही चीज़ होती है। तो इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट तो देखिए, बेसिकली जो फंगल डिजीज़ होती है उनकी ट्रीटमेंट के लिए एम्फोटेरेसिन बी दिया जाता है। तो इसमें भी वही दिया जाएगा, ठीक है। और मैं इसके बारे में बस यही बताना चाहूँगा। थैंक यू।